मंगल, जो हमेशा अपनी माँ के इलाज, घर की जिम्मेदारियों और अपने रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी, अब एक और मुश्किल स्थिति का सामना कर रही है। वह अब तक अपने दिल और दिमाग के बीच संघर्ष कर रही है, और इस बार कार्तिक की बातों ने उसे एक और भावनात्मक झटका दिया। हथु कपिल से शादी के लिए हाँ कह देगी। कार्तिक का यह शब्द जैसे मंगल के दिल में गहरे घाव की तरह उतरे। जो तू हाँ कह देगी तो मैं चुपचाप ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। यह शब्द मंगल के दिल को चीरने वाले थे, क्योंकि कार्तिक ने उसके दर्द को समझने के बजाय उसे एक और मानसिक दबाव में डाल दिया था। मंगल ने अपनी पूरी जिंदगी और रिश्तों को समर्पित किया था, लेकिन इस बार वह खुद को पूरी तरह से टूटता हुआ महसूस कर रही थी। मंगल को याद आता है कि रात भर उसकी तबीयत खराब थी, और जब उसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी तब कार्तिक उसके पास नहीं था। तुम मुझे मेरे हालचाल पूछने के बजाय मुझ पर चिल्ला रहे हो कि मैंने तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाया। मंगल की आवाज में दर्द और आक्रोश था, जो हर किसी को महसूस हो रहा था। लेकिन फिर मंगल को यह एहसास होता है कि कार्तिक ने कभी उसकी स्थिति को समझा नहीं। तुम तो रात भर अपनी एक्स वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, है ना? मंगल ने अंत में पूरी बात कह दी। ये पल बहुत ही भावनात्मक था, क्योंकि यह सिर्फ एक छोटी सी बहस नहीं थी, बल्कि एक रिश्ते की टूटन और विश्वास की कमी का गहरा एहसास था। मंगल का दिल टूट चुका था। वह जितना कार्तिक से उम्मीद करती थी, वह उतना ही निराश हुई थी। वह हमेशा कार्तिक को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानती आई थी, लेकिन अब वह महसूस कर रही थी कि शायद उसने अपनी भावनाओं को गलत तरीके से जगह दी थी। कार्तिक ने उसे कभी अपनी अहमियत नहीं दी, और यही चीज मंगल के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह थी। मंगल का मन गहरे विचारों में डूब चुका था। उसे अपनी माँ की बीमारी और अपने रिश्ते के बीच एक बड़ा चुनाव करना था। क्या वह अपनी माँ की उम्मीदों को पूरा करेगी, या फिर वह अपने दिल की सुनकर कार्तिक और अपने रिश्ते को फिर से एक मौका देगी? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था, लेकिन किसी भी जवाब से उसे सुकून नहीं मिल रहा था। इसी बीच कार्तिक का एक और पहलू सामने आता है। वह मंगल से कहता है, मंगल जी, आप ये सब क्या कह रही हैं? देखिए, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक की ये बातें कुछ हद तक ढांढस बंधाने वाली थीं, लेकिन क्या मंगल को अब इन शब्दों पर भरोसा हो सकता था? क्या वह कार्तिक के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएगी, या वह खुद को और अपने रिश्ते को खत्म कर देगी? मंगल जी, आप हम लोगों की इतनी मदद करती हैं, वक्त बेवक्त हमेशा मौजूद रहती हैं। ऐसे वक्त में हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। कार्तिक की आवाज में सच्चाई थी, लेकिन क्या मंगल उसे अब अपना सहारा बना सकती थी? क्या वह अपने दर्द को खत्म करने के लिए कार्तिक के पास लौटेगी, या वह अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ ढूंढेगी? मंगल की आंखों में आंसू थे, और उसकी पूरी शारीरिक अवस्था इस संघर्ष को महसूस कर रही थी। उसका दिल भारी था और दिमाग उलझा हुआ था। वह सोच रही थी कि क्या वह अब तक सही कदम उठा रही थी, या फिर उसने अपनी भावनाओं को गलत तरीके से समझा था। क्या उसने अपने रिश्ते को खो दिया था? वह कहती है, कार्तिक, तुम मुझसे हमेशा कहते हो कि तुम मेरी मदद के लिए तैयार हो, लेकिन क्या तुम सच में मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझे समझ पाओगे जब मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूंगी? मंगल की यह बात कार्तिक के दिल को छू गई थी, क्योंकि अब वह महसूस करने लगा था कि वह शायद मंगल की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका था। मंगल का मन अब पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसे अपनी माँ की मदद करनी थी, और उसे इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। यह फैसला उसके लिए कठिन था, लेकिन वह जानती थी कि उसे किसी न किसी तरीके से अपनी जिंदगी के अगले कदम उठाने होंगे। अब मैं अपनी जिंदगी को कपिल के साथ आगे बढ़ाऊंगी। मुझे अब आदित्य या कार्तिक के साथ अपने रिश्ते को और नहीं खींचना है। मंगल ने गहरी सांस लेते हुए यह निर्णय लिया। इस पल में उसने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया और एक नए रिश्ते की शुरुआत की। मंगल का यह निर्णय न केवल उसके लिए, बल्कि कार्तिक और कपिल के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। क्या मंगल का यह कदम सही था? क्या वह अपने नए रिश्ते में खुश रह पाएगी, या फिर उसका दिल आदित्य और कार्तिक के साथ अपने पुराने रिश्ते को मिस करेगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले ट्रैक में मिलेगा, जहां मंगल को अपने जीवन के सबसे कठिन फैसलों का सामना करना होगा। क्या वह अपनी माँ की मदद करने के बाद खुद को और अपने